यूपीआई को बढ़ावा देने में अहम योगदान देने वाले पेमेंट एग्रीगेटर और फिनटेक कंपनियों ने मांग की है कि सरकार उन्हें सब्सिडी में हिस्सेदारी दे, जिसे सरकार यूपीआई को चलाने के लिए बैंकों को देती है। फरवरी में पेश बजट के दौरान केंद्र सरकार ने बैंकों को ग्राहकों और दुकानदारों के बीच होने वाली लो वैल्यू ट्रांजैक्शन को फ्री रखने के लिए 3,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। पेमेंट एग्रीगेटर इस तरह के आवंटन में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। ये दूसरा प्रस्ताव पहुंचा है जिसके तार बजट से जुड़े हैं। इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय बजट में फैसला ले सकता है। आईटी मंत्रालय का तर्क है कि मोबाइल पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटने से भारतीय मोबाइल ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो पाएंगे। सर, पहला तो यही कि ये बजट में इतनी दम है कि ये सब्सिडी जो दोनों हाथों से मांगी जा रही है, दी तो नहीं जा रही है, मांगी जा रही है कि यूपीआई के लिए, इंपोर्ट ड्यूटी के लिए, इतनी दम है बजट में क्या? कौन कौन सी चीज़ों पर सरकार सब्सिडी देगी, ये बड़ी दुविधा की बात है। और ये देखिए, आपको नई नई चीज़ें दिख रही हैं। एक तरफ से सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सब्सिडी में कटौती की जानी चाहिए और सरकार के फंड्स खराब होते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शंस को फ्री रखने के लिए पिछले 2-3 साल से ये भी एक राजनीतिक मुद्दा सा हो गया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन को फ्री रखा जाए, क्योंकि इसको फ्री रखकर सरकार को राजनीतिक रूप से लाभ मिलता है। और इसके लिए 1500 करोड़ की सब्सिडी 2021 के बजट में डाली गई थी। उसके बाद सब्सिडी को बढ़ाया गया था। ये सब्सिडी खासतौर से बैंकों और उन कंपनियों को मिलती है जो इस ट्रांजैक्शन पर पैसा नहीं लेती। लेकिन अब दबाव यह है कि कब तक इसको मुफ्त रखा जाएगा। हमने आपको बताया था मनी सेंट्रल में पिछले किसी कार्यक्रम में कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव किया है कि अब यूपीआई के जरिए जो क्रेडिट लिया जाएगा, यानी अगर आप कोई कर्ज लेते हैं यूपीआई के जरिए और बैंक यूपीआई के जरिए उसका ट्रांजैक्शन करता है तो उस पर वो एक फीस वसूलना शुरू करेगा। तो सरकार को ये जो छोटी छोटी सब्सिडीज हैं, इनको हटाकर एक वायबल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा यूपीआई को लेकर कि यूपीआई में कोई फीस लगाई जाए। बैंक भी इसकी मांग कर रहे हैं और फिनटेक कंपनियां भी मांग कर रही हैं। बजट में इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि बजट में इस पर कुछ क्लैरिटी आएगी। दूसरा मोबाइल पार्ट्स का मामला है जो लंबे समय से लंबित है। भारत की कंपनियां जो निर्यात भी कर रही हैं, जिन्होंने मोबाइल के निर्यात में सफलता पाई है, क्योंकि भारत में जो पूरी की पूरी आत्मनिर्भर भारत की या मेक इन इंडिया की स्कीम थी, उस स्कीम में केवल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा हिस्सा था जिसको सफलता मिली थी और उससे निर्यात हुआ था। और वहाँ भी अब कंपनियां इस बात की मांग कर रही हैं कि मोबाइल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाए, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं घटाई जाएगी तो कंपनियों के प्रोडक्ट वायबल नहीं हो पाएंगे। इस पर निगाह रहेगी बजट में कि वित्त मंत्री इसमें क्या करती हैं।